हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पता लगा ही चुके हैं कि आज हम लोग बीएससी यानी कि जो मैथ्स है और बायो है उसका पूरा का पूरा कट ऑफ की बात करने वाले हैं। और ये डेडिकेटेड वीडियो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। हमारी पूरी सीरीज चल रही है जहां पे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में आपको बताया था, बीएससी मैथ्स के और बीएससी बायो के बारे में। और वहां पे एजी था और यहाँ पे एजी नहीं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मैथ्स और बायो के बारे में आज बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने कहा था कि कट ऑफ कैसे बनती है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं और किस तरीके से हम आपको बताते हैं। एनालाइज करने का फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, इस बार फिर से बता देता हूं। एनालाइज करने का सोर्स होता है हमारे कि कितने बच्चे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी पिछली बार की कट ऑफ कितनी थी और इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। कैसे पता लगेगा कि पेपर का लेवल कैसा था और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो जैसा कि बेसिक चीज है कि पेपर का लेवल इस बार ठीक ठाक था, बढ़िया था, तो कट ऑफ थोड़ी सी जानी चाहिए। और कट ऑफ जो है ज्यादा कब होता है, जब पेपर आसान थोड़ा आ जाता है, पैटर्न आ जाता है, नॉर्मलाइज किया गया, हालांकि तब भी कट ऑफ इस बार ज्यादा आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या करता है समझिएगा जरा। यही पे मैं कहीं लिख देता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या सीन है कि एक लैंग्वेज का डिमांड करता है वो भाई, एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन का डिमांड करता है, प्लस एक जनरल टेस्ट का। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज आपका 200 नंबर का होता है। कितने का होता है भाई? 200 नंबर का आपका लैंग्वेज होता है, प्लस आपका 2 डोमेन यानी कि दो दो 400 हो जाता है, यानी कि 400 आपका डोमेन हो जाता है, प्लस आपका जनरल टेस्ट कितने का बनता है? 250 का। चलिए 250 आपका जनरल टेस्ट हो जाता है। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो होता है 4 2 6 7 850 का। कितना का होता है? 850। कितने का होता है? 850। अब यहाँ पे समझिएगा जरा एक क्लियर बात। पिछली बार जनरल टेस्ट 300 का था, इसलिए पूरी की पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बनती थी 900 में। स्पष्ट तरीके से समझिएगा, एक ऐसी वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर में लेके आया हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कि इतना कम नंबर आ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उसके बिटवीन में लाई करेंगे या आसपास लाई करेंगे तो चांसेस बनते हैं कि आपके हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा अभी इस समय पर नहीं कह सकता है कि मैं आपको 100% बता रहा हूं, मैं ब्रह्मा हो गया हूं, मैं ही कह देता हूं कि जितना है उतना आएगा, कट ऑफ में आपका हो जाएगा। तो ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ना कि 100% श्योर कट ऑफ। ठीक है। तो जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको उम्मीदन वो खरी उतरेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से हम लोग यही कर रहे हैं और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और बीएचयू में भी पढ़ रहे हैं और डीयू में भी पढ़ रहे हैं। तो सारा का सारा हम एक्सपेक्टेड आपको बता सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करते आ रहे हैं पिछले सालों से। देखिए, अगर मैं बताऊं 900 में से कट ऑफ जो बनती थी आपकी, देखिए ये जो मैं अभी लेके आया हूँ क्या है, ये लगभग लगभग मैं 900 की कट ऑफ की बात अभी कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। 900 में क्या था भाई? 900 में पिछली बार 450 या पहली कट ऑफ कितनी गई थी अगर मैं बताऊं, तो पहली कट ऑफ 720 नंबर गई थी, पहली कट ऑफ। अब पहली कट ऑफ 720 क्यों जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली बोल दूंगा मेरे 400 कट ऑफ है तो भाई 400 कट ऑफ के अंतर्गत बच्चे कम से कम आ जाएंगे लाखों, तो उतना तो कर नहीं सकता। तो क्या करते हैं भाई, आप अपने सीट के हिसाब से कट ऑफ देते हैं। तो कट ऑफ दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, कहा 720, अगर जिनका 720 है वो आके एडमिशन ले सकते हैं। अब उस 720 की क्राइटेरिया में डीयू वाले भी कई स्टूडेंट होते हैं, बीएचयू वाले भी कई स्टूडेंट होते हैं, जिनको लेना होता है एडमिशन। जिनका 720 आया है भाई, वो डेफिनेटली डीयू प्रेफर करेंगे या बीएचयू प्रेफर करेंगे, वाइस प्रेफर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो उनमें से कई सीटें बचती हैं, तो फिर सेकंड राउंड की कट ऑफ कम जाती है। और कम जाते होते आपके पास में कट ऑफ बहुत मिनिमम आ जाती है 450। मैं बता रहा हूं 900 में से 350 नंबर लाने वाले बच्चों का भी, 400 नंबर लाने वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपकी एसटी कैटेगरी है तो 300 नंबर तक भी आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इस बार कट ऑफ होने वाला है 850 नंबर में। तो 850 में से आपके कितने प्रोबेबली हो सकते हैं, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ में। मैं बता रहा हूं, अगर आपके 450 के बिटवीन अगर आप लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट 2 डोमेन मिला के अगर आपके नंबर 450 या 500 के आसपास ला रहे हैं, आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली समझ के रखिएगा कि आप काउंसलिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करा दीजिए, आपके चांसेस बनते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं आपके चांसेस बनते हैं, 100% एश्योरिटी नहीं दे सकता हूं, सिंपल सी चीज। क्यों?
क्योंकि जिस हिसाब से मैं कट ऑफ को एनालाइज करके बता रहा हूं वो एनालाइज कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ सूरज भैया ने कहा है, सूरज सर ने कहा है, मतलब कट ऑफ हो सकता है। ये विश्वास आप इतना कर सकते हैं। निश्चिंत होकर काउंसलिंग कराइए, फाइट कराइए, क्योंकि काउंसलिंग देखो भाई, पहला एग्जाम वो एग्जाम नहीं है जो आप रिटन देके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देके आप चले आए हो। सही संघर्ष, सही एग्जाम आपका अब शुरू हो रहा है। इस संघर्ष में आपके पास में जितना पेशेंस है लगा दीजिए, जितना धैर्य है लगा दीजिए। मैंने एंड ऑफ द काउंसलिंग मॉपअप राउंड के एंड तक मैंने देखा है कई बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, एडमिशन मिल जाता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि कई बच्चे ऊपर के कट ऑफ यानी कि जो आते हैं लाई करते हैं, वो धैर्य अपना गवा देते हैं और सोचते हैं कि भाई बहुत समय जा रहा, छोड़िए इसको, आते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं, हर एक बातों को हमारी स्पष्ट तौर पे सुन रहे हैं, तो चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो एयू हो, निश्चिंत तौर पे रहिए, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो निश्चिंत तौर पे आप बना के रखिएगा कि सूरज भैया, सूरज सर जो बता रहे हैं वो लगभग लगभग चीजें सही होगी, ठीक है, अंत तक सही होनी है। और अब यही नहीं, आप पिछले भी जाके चीजें देख सकते हैं कई जगह पे, चाहे वो स्कूल एंट्रेंस की बात हो, चाहे वो कॉलेज एंट्रेंस की बात हो, जो मैंने कहा है वो लगभग लगभग चीजें हुई हैं, ठीक है। अब इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी का, तो आपके चांसेस बनते हैं। ओबीसी में अगर आपके 430 आ जाते हैं, 425 आ जाते हैं, तो अभी और कम कर दे रहा हूं भाई, 425 आ जाते हैं, ठीक है, तब भी आपके चांसेस हो रहे हैं इसके बिटवीन में, आसपास अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग कराइए, तो आप काउंसलिंग कराइए, तब आपका एडमिशन होगा। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूं, आप काउंसलिंग कराइए, अंत तक लड़िए, डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन क्या आप काउंसलिंग कराइए। अगर आप इसके बीच में ला रहे हैं तो कंफ्यूजन होता है ना कि भैया मैं कहाँ काउंसलिंग कराऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराऊं, तो अभी के लिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं तो 430 के आसपास लाई करें तो आप करा लीजिए काउंसलिंग, ठीक है। क्योंकि भैया पैसे बहुत लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग तो पैसा दे नहीं सकते, इतने पैसे तो है नहीं, हमारे पिताजी अंबानी तो है नहीं ना, आपके होंगे डेफिनेटली, तो कितने भी अंबानी लोग सबके पैसे संघर्ष से आते हैं, तो फ्री में लुटा सकते नहीं हो। तो हाँ काउंसलिंग कराइए, तो इतना समझ के कि 425 के अगर आसपास आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं तो करा दीजिए, एससी कैटेगरी में 380 के आसपास आ रहे हैं, 350 के भी आसपास आ रहे हैं तो करा दीजिए, और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 300 के आसपास आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करा दीजिए, दावा ठोकिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, अंत तक फाइट करिए, डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल होगी और आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इतना विश्वास आप कर सकते हैं हम पे। आगे अगर बात करें यहाँ पे बीएससी बायो के लिए, चलिए मैं बना देता हूँ क्या, अगर मैं बात करूँ बीएससी बायो के लिए, बीएससी बायो की कट ऑफ बीएससी मैथ कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा जाती है, क्या थोड़ी सी ज्यादा जाती है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी प्यारी बच्चियां जो है मेहनत ज्यादा करती हैं पढ़ाई में, है ना, सभी को पता है, तो थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब थोड़ा पेपर पैटर्न भी इजी हो जाता है इस वजह से, बाकी बेसिकली और कोई बात नहीं है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो, अफिलिएटेड की बात भी करते हैं, अफिलिएटेड की भी बात करते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जनरल की कट ऑफ अगर यहाँ पे कितनी जा रही भाई, अगर 450 यहाँ पे जा रही तो डेफिनेटली मान के चलिएगा यहाँ पे 480 के आसपास रहने वाली है आपकी कट ऑफ, ठीक है, 480। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ 450 के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 445 या 440 के आसपास रहने वाली है, दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत कम डिफरेंस होता है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 380 या 390 या 400 के आसपास लाइक कर रहा है, तो आपके चांसेस बनते हैं 400 के आसपास डेफिनेटली बनते हैं। एसटी कैटेगरी में क्या होता है कि अगर आपके 450 आ रहे, 400 आ रहे डेफिनेटली, तो आपके हो जाते हैं, नहीं 400 यहाँ पे मैं बता दिया, सॉरी 300 के आसपास, 350 के आसपास या 380 के आसपास, 320 330 के आसपास तक भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है, चांसेस हैं, आप काउंसलिंग कराइए। अब देखिएगा एक बात यहाँ पे समझिएगा कि बीएचयू में तो आप कह रहे थे 250 तक भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 90 नंबर तक भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे 350 जा रहा भाई, बीएचयू 600 में से लेता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 850 में ले रहा। अगर आपके लैंग्वेज में 50 आए हैं, डोमेन दोनों में 50-50 आए हैं तो 100, और अगर आपके जनरल टेस्ट में 100 आ गए तो देख रहे हो 250 तो आपका ऐसे ही हो जा रहा है, 250 आपका ऐसे हो जा रहा है। डेफिनेटली अगर आपके डोमेन अच्छे से दिए हैं तो डोमेन में आपके 100 नंबर तो आएंगे, 200-300 तो 350 आप कैसे आ जा रहे हैं, तो चांसेस बड़े हैं, क्योंकि कट ऑफ टोटल मार्क्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज्यादा है, ठीक है, 850 में से इसकी मेरिट बन रही है और बीएचयू की 600 में से बन रही है, इस वजह से। अब देखिएगा बात करते हैं एफिलिएटेड की। एफिलिएटेड में सीएमपी है, कई सारे कॉलेज वहां पे हैं जहां पे आपको बीएससी प्रोग्राम करने को देगा, और यहाँ पे किसी का ऑनर्स नहीं मिलता, यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिलता है। तो होता क्या है कि जो ये आपका मेन कैंपस है, मेन कैंपस से 1-2 नंबर पीछे घटा के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 480 जा रहा है,
तो 473 478 से शुरू कर देंगे क्या, अफिलेटेड की वहां पे 2-3 कॉलेज है अफिलेटेड में, तो वहां से शुरू हो जाता, ठीक है। वहां पे आते आते आपके 200 नंबर तक भी, 200 नंबर या 150 नंबर तक पहुंचते पहुंचते भी, समझ रहे हो, अगर आप हर एक में 20-20 लाख काम हो जाए आपका। हाँ। तो अफिलेटेड में एडमिशन लेना बहुत आसान है, चाहे वो बीएचयू का हो चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, बस आपके मार्क्स थोड़े अगर मेन कैंपस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे 478 है, 400 तक आ गया, 300 तक आ गया, या इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि अगर 200 तक भी आ गया एक बारी, तो हो सकता है आपके चांसेस बन जाए, लेकिन बस कैटेगरी पे थोड़ा डिफेक्ट पड़ेगा आपकी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में अगर आप आ रहे हैं तो हो सकता है चांसेस आपके 300 नंबर पे भी, 250 नंबर पे भी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर एसटी कैटेगरी है तो आपका 100 नंबर पे तो डेफिनेटली अफिलिएटेड चांसेस हैं। तो अफिलिएटेड में एडमिशन लेने थोड़ा आसान पड़ जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप वहां पे चांसेस बना सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी जो कि आपको मैंने अभी बताई, और ये एक्यूरेट डिटेल थी, ठीक है। क्या थी ये, एक्यूरेट डिटेल थी, आप हमसे भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा स्टडी कैपिटल के इस पूरे परिवार को, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार सिर्फ यही चाहता है कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं किसी अच्छी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, और लगातार हम यही मेहनत करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी दावा हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हाँ इतने चांसेस हो सकते हैं आपके, तो वो चांसेस आपके होंगे, डेफिनेटली होंगे। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, और डीयू की कट ऑफ हम लाने वाले हैं, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाइए जल्दी से मैदान में। बाय बाय प्यार।